कस्टर्ड तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि आज तक भी ऐसा कस्टर्ड आपने नहीं खाया होगा कि अगर आपने एक बार खा लिया ना तो आप सही कह रही हो लाइफ टाइम इसका स्वाद नहीं भूलने के। इतना स्वादिष्ट और इतना मज़ेदार सच में, और बनाने में भी इतना ईजी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इतनी जल्दी भी बन जाता होगा। तो ये मैंने सबसे पहले आधे किलो दूध लिया है, ये मैंने बर्तन में लिखा। और ये बनाना है, अगर आपको रियल टेस्ट चाहिए ना तो प्योर गाय का दूध गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप गाय का दूध रखते हो मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसमें। तो ये आधे किलो दूध लिया था मैंने, और ये था घर का आटा। घर का आटा मैंने बिल्कुल 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच से बिल्कुल भी फालतू नहीं था, बल्कि कम ही होगा, ज़्यादा नहीं था बिल्कुल भी। 1 चम्मच ही मैंने इसमें आटा लिया। और ये घर का जो नॉर्मली आटा होता है जिसमें हम नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं वही आटा है, मैदा वगैरह कुछ नहीं है ये। और ये मैंने सिर्फ इसे लिया और इसमें ना ठंडा दूध से अच्छे से घोल दिया, और इतना घोला है कि इसमें कोई भी दाना वगैरह ना रह जाए, मतलब गांठें ना रहे। और बस इसे धीरे धीरे, ये चम्मच से अच्छे से नहीं घुल रहा था तो इसीलिए मैंने इससे घोटना शुरू करा। बहुत कम था इसलिए टाइम लग रहा था, इसमें गांठें ना पड़ जाए, बस इसे थोड़ा सा टाइम दिया घोलने के लिए। जब ये घुल जाए बहुत आसानी से, बहुत हल्के से, जब इसे दिखे कि इसमें कोई भी गांठें वगैरह नहीं हैं, इसके बाद मैं इसे दूध में डालूँगी। तो ये अब इसमें नहीं है, तो बस ये मैंने इसमें देखिए सारा गंदा हो गया, पर ये मेरे को पूछना पड़ेगा पहले। तो इसमें कोई गांठें वगैरह नहीं है, अब ये अच्छे से घुल चुका है। और अब ये देखिए 1 चम्मच से कम था, इस चीज़ का ध्यान रखना, आधे किलो में भी 1 चम्मच से कम डाला। लेकिन हाँ, ये बहुत कहते हैं ना कि मैदा डालने से इसमें टेस्ट आ जाएगा इसका, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसकी एक कमी है कि मैं आपको सबसे बड़ा वो सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आपने मैदा डाली है इसमें, इतनी अधिक मात्रा में ना रखें। और लगभग आधे किलो के आसपास ये दूध था, तो जो मैदा डालते हो उसके बाद आपको देखो इसमें ये हल्की हल्की सी बन गई, पर ये हो जाएगी, घुल जाएगी। तो जब भी आप इसे मैदा डालते हो तो सबसे बड़ी बात एक तो उसे है ना पहले अलग से घोल ले, उसके बाद कढ़ाई में डालें। और कढ़ाई में जब आप डालते हो तो इसमें कम से भी कम 4 से 5 मिनट का उबाल अच्छे से लगाना है, क्योंकि देखिए अब इसमें उबाल आ गया है, फिर भी मैंने इसे कम से कम 4-5 मिनट तक अच्छे से पकाया। और जब इसे पकाने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब ये गाढ़ा हो चुका है और लगना ज़्यादा शुरुआत हो गई थी, तो उसके बाद मैंने इसमें गैस बंद करी थी और बहुत धीमी धीमी आंच पर मैंने पकाया। और शुरू में थोड़ी मीडियम गैस रखी थी। तो अब इसमें बहुत देर तक पक चुका था, इसमें मैंने चीनी भी डाल दी और अब ये लगने लग रहा था। लेकिन बस अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, जितना अच्छे से आप पका लोगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा, उसमें आटे की महक भी नहीं आएगी। और ये देखिए अच्छे से इसमें मतलब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, उसमें मतलब गैस बंद कर देती हूँ, बस मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर दूँगी। और ये डाला है मैंने इसमें मिल्क पाउडर, बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें, कोई केमिकल कुछ भी नहीं यूज़ करा है कोई भी ऐसा। और लेकिन एक चीज़ हो गई कि वो दूध ख़त्म हो गया था तो मुझे इसी में डालना पड़ा बाकी। तो ये थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसे ठंडे दूध में मिल्क पाउडर को घोल लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद ये मैंने ठंडा करने के बाद ये मैंने जमा दी थी, और जमाने के बाद ही मैंने फिर फ्रिज में रखी। जब ज़्यादा 4 घंटे जमाई थी, 4 घंटे के आसपास ही मैंने जमाई, तो ये बहुत टाइट हो गई थी। इसके बाद ही मैंने फ्रिज में रखी। और यकीन मानिए अगर आप कस्टर्ड इस तरह से बनाओगे ना, आप बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और आप है ना बाकी कस्टर्ड को भूल ही जाओगे कि ऐसे भी कभी बना सकते हैं। मतलब आप इसी का स्वाद आपको याद रहेगा बस, क्योंकि इसमें कोई भी आटे की महक नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं ख़राब होता, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस मेरे पास जो फ्रूट थे मैंने वही यूज़ किए हैं, तो मैंने ये बल्कि सारे यूज़ भी नहीं हो पाए, इसमें से भी कुछ बच गए थे क्योंकि ज़्यादा नहीं बना था। ये देखिए तो ये अनार पहला वाला बल्कि ख़राब निकल गया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। क्या ये तो बिल्कुल ही वाइट दाने थे, तो मैं इसमें दाने निकाल रही थी। दाने निकालने में बहुत टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा आलस मुझे अनार के दाने निकालने में आता है। तो फिर भी ये निकालने थे, क्योंकि मुझे ही निकालने थे, बेटी स्कूल गई थी, तो ये दाने निकालने में मैं आराम से लगी गई हूँ इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर एक बार है ना इस तरह से बनाकर ज़रूर देखना, कस्टर्ड आपको बहुत पसंद आएगा। और सच में आप है ना बाकी खाना भूल ही जाओगे कि इससे भी अच्छा कुछ होता है। तो ये मैंने बाकी सामान तैयार करने लग रही हूँ साइड में, और आम काटा है, आम भी सारा नहीं लग जाएगा, तो आधा ही लगेगा, बाकी आधा किसी तरह यूज़ हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से करा, और बस
ये चक्कू इतना पहना था, कुछ जगहों पे छिलक भी आर पार हो गया, लेकिन देखती हूँ चलो कितना जाएगा। अभी मैं बाद में करूँ, पहले सारा सामान हटा लेती हूँ उसमें से, ताकि कूड़ा एक तरफ डस्ट में चला जाए, और इसके बाद मैं बाकी सामान तैयार करूँगी। और वैसे डालने को तो आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो, बहुत सामान हो जाता है। कीवी और काले वाले अंगूर, जो ब्लैक अंगूर होते हैं, ग्रेप्स, और मतलब ड्रैगन फ्रूट, मतलब महंगी फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन जो मैंने यूज़ किए हैं, इन फ्रूटों से कोई भी बना सकता है, कि कोई ये नहीं है कि भाई किसी का बजट है या नहीं है। ये सिंपल एक नॉर्मली फ्रूट है, जो मौसमी फल अधिकतर आपको हर जगह मिल जाते हैं। और जो अनार है, अनार भी एक वो है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है बस इसलिए। लेकिन ये सारे फ्रूट वही डाले हैं मैंने, जो एक नॉर्मल अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए मेरी फ़ोन की क्वालिटी में पता नहीं क्या हो जाता है, अगर मैं दूर चली जाती हूँ ना, ये गायब हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा दे देता है। तो ये आम मैंने दोनों तरफ से काट लिया। अब मैं काटने लगी हूँ सेब, बारीक बारीक काटने, ज़्यादा मोटे साइज़ नहीं रखने हैं मुझे। तो ये फटाफट हो गया साइड में, बस इतना टाइम नहीं लगा बस। तो आप इसके बाइट कितने भी बार रख सकते हो, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ रखे हैं, तो ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, जैसे अच्छे लगते हैं, और देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और ये एक एक करके मैं सारे फ्रूट काटे जा रही थी, क्योंकि अंगूर थे, अंगूर में टाइम लग रहा था, ये बहुत टाइम, क्योंकि इनमें साबुत डालते इतने अच्छे नहीं लगते मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी काट के डाल देती हूँ साइड में, तो अच्छे लगेंगे, ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। तो ये 3 चीज़ काट लिए। अभी खरबूजा बच रहा है, अनार बच रहा है। अनार तो तैयार कर ही दिए थे मैंने, बस ये खरबूजे वगैरह तैयार करने हो जाएगा ये भी। तो और डालने को आप इसमें कितना भी कुछ डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और ये, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके फ्रूट कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। देखना मेरे काम, मैंने जो भी फ्रूट काटे हैं अभी तक कोई भी काला नहीं पड़ा है। तो ये भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि भाई ये, क्योंकि फिर हम कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं ना, उसमें फ्रूट काले पड़ जाते हैं, तो वो थोड़े अजीब से लगते हैं देखने में। तो बस एक चीज़ और क्या करने गए, केले रह गए। तो इसमें मैंने अंगूर, आम, सेब और अनार और खरबूजे और केले, सारी चीज़ तैयार कर दी है, कुछ नहीं है देखिए। और ये बर्तन है मेरे पास, काफ़ी बड़ा बर्तन आ गया है, मुझे मिल गया कहीं से, लेके आई हूँ मैं। तो इसमें मैंने ये दोबारा फैटी हुई, ये मैंने दूसरी बार फैटी थी, दोबारा भी मैंने फैटी हुई है इसको, मतलब मिक्सी में अच्छे से फैटा है इसको जमाने के बाद। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें कोई भी, मैंने अभी इसमें कोई भी फ्लेवर वगैरह नहीं यूज़ किया है, सच में बिल्कुल ओरिजिनल, बिना किसी केमिकल के। और बस, और ये खरबूजे मुझे याद आ गया, तरबूज भी थोड़ा सा रखा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा तरबूज भी डाल दिए, देखिए। और ये, अब आप सोच रहे होंगे कितना गाढ़ा कैसे बनाया है, इसमें ऐसे क्यों नहीं, लेकिन अभी इसमें और कुछ बाकी भी है, और भी कुछ मुझे डालना है। तो आप वीडियो को देखते रहो, बहुत अच्छी लगेगी। तो बस थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल दी मैंने, जो भी कुछ बोलते हैं, नहीं जो क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये रखी थी मेरे पास, ये भी मैंने डाल दी, ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए, देखने में अच्छे लगे, खाने में अच्छे लगे। तो देखिए आपको कैसी लग रही है एक बार बताना। अब ये मैंने तैयार कर दी, ये ऊपर से बचे हुए थे, ये भी डाल दिए। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में। अब फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी देर तो रखनी पड़ेगी, कम से कम 1 घंटा, ताकि जो फ्रूट का जो टेस्ट है वो सारा इसमें पूरे मिल्क में मिल जाए। अब ये मैंने साइड में रख ही दिया है। अब ये, तो मैंने इसे रख दिया था, लगभग 1 घंटा ही रखा था, बस 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं रखा था। और 1-1.5 घंटे के बाद जब मैंने निकाली, तो ये कुछ इस तरह की दिख रही थी, कि बहुत ठंडी तो हो गई थी। अभी दिखाती हूँ आपको, इसमें और भी कुछ है डालने के लिए। तो ये तैयार हो गया पूरा, तो फ्रूट वगैरह सब तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालती हूँ एक वो, जिससे इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अभी साइड में ये देखिए, ये भी मैंने घर पर ही बनाई थी, और ये कैसे बनाई थी ये भी आपको वीडियो में बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और बिना किसी, क्योंकि मेरी जो वो थी ना फेंटने की, वो ख़राब हो गई थी, और ये भी मैंने सिंपल तरीके से बिना किसी मशीन के बनाई है। तो मैं भी आपको बर्तन में, प्लेट में करके दिखाती हूँ। और इसका टेस्ट, ये बर्तन ही इतना बड़ा था कि इसमें काफ़ी सारे आ गए थे, देखने में लग रही है लेकिन बहुत सारे थे, कि हम सबका पेट भर गया था। हम चारों ने बड़े शौक से, मतलब सबको बहुत पसंद आई। तो ये देखिए, ये दूसरा बर्तन है, वो बहुत बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है, इसमें आइसक्रीम जमाई थी। अब ये देखिए आइसक्रीम मैं इसमें से निकाल के कैसे जमा कर रही हूँ, तैयार हो गई ये। और इसका कलर भी अच्छा था, इसमें टेस्ट की मैंने इसमें कोई फ्लेवर वगैरह नहीं डाला, लेकिन जो ये बनाई थी
वनीला को बोलते हैं इसे, फ्लेवर जो भी था ये मैं नाम भूल गई फ़िलहाल इसका। तो ये मैंने डाला और इसमें सारों में मैंने थोड़ी थोड़ी सी ये डाल दी थी, तो इससे है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आ गया था। यकीन मानिए अगर आपने एक बार बना लेना आपको बहुत पसंद आएगी और आप हर बार बनाकर खाओगे। ख़ास तौर से अगर आप किसी गेस्ट के आगे आपने रख देना तो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रुकेगा। आपको इतनी पसंद आएगी और सबको इतनी पसंद आएगी और आपके घर पर जो गेस्ट आते हैं उनको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सबको हमारे घर में बहुत पसंद आई। और अब ये यूवी का भी स्कूल से आई है, इसने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, इसने देखा तो फटाफट पहले आके खाने लगी, उनका पहले मुझे खाना है। तो इसको इतनी पसंद आई, ये लेके चली गई ऐसे ही। और ये देखिए बस अब ये 3 बची, तो एक मैं सिंपल भी रख लेती हूँ, अगर किसी को और डालनी हुई तो उसके ऊपर से डाल सकता है। तो ये 3 तो हो गई, वो तो अपनी लेकर गई, अभी एक और लेके आती हूँ मैं। हाँ, ये देखिए ये हो गई है। और क्योंकि ये जिसको ज़्यादा पसंद आए इस तरह से डालकर खा सकता है। और मुझे सच बताऊँ अब तक जो मैंने बनाया है ना मीठी में सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये, और 100% कहती हूँ आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।